नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। खबरों के सुपरफास्ट बुलेटिन एवं तेज में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी। कोरोना से 1 करोड़ 11 लाख से अधिक लोग संक्रमित। अब तक 5,29,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। 63 लाख के करीब इलाज के बाद स्वस्थ। अभी भी कोरोना के 43,63,000 से अधिक एक्टिव केस। भारत में कोरोना का कहर जारी। संक्रमितों की संख्या पहुंची 6,48,000 के पार। अब तक 18,655 ने तोड़ा दम, तो वहीं 3,94,000 इलाज के बाद स्वस्थ। रूस के संविधान में हुआ संशोधन। अब व्लादिमीर पुतिन 2036 तक बने रहेंगे राष्ट्रपति। 6 साल के 2 और कार्यकाल संभालेंगे पुतिन। संविधान संशोधन के एक आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद पुतिन ने कहा, संशोधन लागू होते हैं। कानून लागू किए बिना ही लोगों की इच्छा से ही प्रभावी हो जाते हैं। सांसदों ने से कहा, एक देश के बतौर हमने मिलकर यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। चीन का अमेरिका में भी विरोध। न्यूयॉर्क में भारतीय, ताइवानी और तिब्बती अमेरिकियों ने चीन के खिलाफ किया प्रदर्शन। बाइकाट चाइना के लगाए नारे। नेपाल के पीएम पर भारी पड़ता भारत विरोध। कुर्सी बचाने के लिए नाराज नेताओं के घर पहुंचे प्रधानमंत्री ओली। हालांकि पीएम ओली का इस्तीफा देने से इनकार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति की बैठक टली। नेपाल में पीएम ओली का सत्तारूढ़ पार्टी एनसीपी की स्टैंडिंग कमेटी के 40 में से 33 नेता कर रहे विरोध। एनसीपी के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड और सीनियर लीडर वामदेव गौतम झुकने को तैयार नहीं। नेपाल के पीएम केपी ओली की कुर्सी खतरे में देख पाकिस्तान और चीन बेचैन। भारत के खिलाफ बयानबाजी के बाद ओली को इमरान का साथ, चीन पहले से सपोर्ट में। कुर्सी पर बने रहने के लिए ओली तोड़ सकते हैं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। आषाढ़ पूर्णिमा के मौके पर धर्म चक्र दिवस का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में किया उद्घाटन। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ की ओर से समारोह का आयोजन। पीएम मोदी ने भी वीडियो के जरिए दिया संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आषाढ़ पूर्णिमा के मौके पर देश के नाम संबोधन। वीडियो संदेश देकर भगवान बुद्ध की 8 शिक्षाओं का किया जिक्र। पीएम ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और उनके द्वारा दिखाए गए 8 गुना पथ पर चलने का दिया जोर। पीएम ने कहा कि बौद्ध धर्म को लोगों को आदर करना सिखाता है। लोगों के लिए आदर करना, गरीबों के लिए आदर रखना, महिलाओं को आदर देना बौद्ध धर्म का अहम हिस्सा। इसलिए बुद्ध द्वारा दी गई सीख आज भी प्रासंगिक। चीनी घुसपैठ को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को किया सतर्क। कहा, चीनी घुसपैठ पर अलर्ट कर रहे हैं लद्दाखी। उनके नहीं सुनना भारत को पड़ सकता है भारी। पीएम मोदी आज करेंगे बीजेपी के सेवा कार्यों की समीक्षा। लॉकडाउन में किए सेवा कार्यों के साथ प्रदेशों की बीजेपी इकाइयों से लेंगे जानकारी। शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे चर्चा। राजस्थान भाजपा से भी लेंगे फीडबैक। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने चीन की कंपनी को दिया बड़ा झटका। योगी सरकार ने खारिज किया कानपुर आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट का टेंडर। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद भारत ने आर्थिक मोर्चे पर चीन को घेरने की तैयारी की शुरू। देश भर के लोगों को गर्मी से जल्द मिल सकती है राहत। आईएमडी ने उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का जारी किया अलर्ट। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान। आईएमडी के अनुसार लोहारू, महेंद्रगढ़, नारनौल, बिजनौर, मेरठ, संभल, चंदौसी, नरोरा और सहसवान के आसपास इलाकों में बारिश के साथ आंधी चलेगी। वहीं गुजरात के साथ ही दिल्ली के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान। मुंबई में बारिश का दौर जारी। कई इलाकों में भरा पानी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अगले 48 घंटों में भारी बारिश का पूर्वानुमान। वहीं मुंबई की जनता से अपील, हाई टाइड के खतरे को देखते हुए समुद्र के करीब न जाने की चेतावनी। मुंबई के मरीन ड्राइव पर उच्च ज्वार, समुद्र में उठ रही लहरें। मरीन ड्राइव से एक वीडियो भी आया सामने। सोने के हाजिर भाव में उछाल और चांदी में आई गिरावट। सोने के भाव 237 रुपए प्रति 10 ग्राम उछाल, तो चांदी की कीमत 740 रुपए की गिरावट दर्ज। कोरोना से बचने के लिए पहना सोने का मास्क। पुणे जिले के पिंपरी चिंचवाड़ के रहने वाले शंकर कुराड़े ने 2,89,000 रुपए में बनवाया सोने का मास्क। शंकर कुराड़े गोल्डन मैन के नाम से है मशहूर। मास्क के अलावा अन्य सोने के गहने भी पहनते हैं किराड़े। फिलहाल उनकी सोने का मास्क पहनने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर हो रही जमकर वायरल। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने की कुराड़े की गोल्डन मास्क पहने तस्वीर शेयर। तंज कसते हुए कहा, यही होता है जब आपके पास दिमाग से ज्यादा पैसा होता है।
सरकार ने फिर दिया सस्ते में सोना खरीदने का मौका। 10 जुलाई तक खरीद सकते हैं सस्ता सोना। 6 जुलाई से होने वाली है सरकार की सॉवरेन गोल्ड स्कीम की शुरुआत। गलवान घाटी में सैनिकों के शौर्य पर बनेगी फिल्म। अभिनेता अजय देवगन बनाएंगे शहीद सैनिकों के पराक्रम पर फिल्म। तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर इस बात का किया ऐलान। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में 350 करोड़ रुपए की लागत से 100 एकड़ में बनेगा। 75,000 दर्शक देख सकेंगे मैच। डिजाइन तय। आरसीएनए स्टेडियम के लिए चौंप गांव के करीब 100 एकड़ जमीन की फाइनल। इसमें इंडोर गेम्स की सुविधा, कई खेलों के लिए ट्रेनिंग अकादमी, क्लब हाउस, 4,000 कारों के लिए बनाई जाएगी पार्किंग। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली का लॉकडाउन में फिटनेस पर फोकस। जिम, डेड लिफ्ट एक्सरसाइज करते हुए वीडियो किया शेयर। कैप्शन के जरिए पावर स्नेच को अपनी सबसे पसंदीदा एक्सरसाइज बताई। कोहली ने वीडियो शेयर कर लिखा, यदि कोई मुझे हर रोज कोई एक पसंदीदा एक्सरसाइज करने के लिए कहेगा तो मैं पावर स्नेच को चुनूंगा। यह एक्सरसाइज मैं रोज करना पसंद करूंगा। कानपुर मुठभेड़ में बड़ा खुलासा। विकास दुबे की कॉल डिटेल में कई पुलिस वालों के नंबर आए सामने। चौबेपुर थाने के ही दरोगा ने विकास दुबे को दी थी रेड की जानकारी। अब शक के घेरे में दरोगा, एक सिपाही और एक होमगार्ड। कानपुर में बदमाशों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए दरोगा महेश यादव को नम आंखों से दी गई विदाई। शहीद महेश यादव को उनके बेटे ने दी मुखाग्नि। डीएम, एसपी सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भी दी श्रद्धांजलि। कानपुर मुठभेड़ में शहीद हुए मथुरा के शहीद सिपाही जितेंद्र पाल सिंह का हुआ अंतिम संस्कार। शहीद के सबसे छोटे भाई ने दी मुखाग्नि। जिलाधिकारी और एसएसपी ने भी दी श्रद्धांजलि। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। कानपुर मुठभेड़ में शहीद हुए बबलू कुमार की पार्थिव देह पहुंची पैतृक गांव। शहीद के अंतिम दर्शनों को हजारों लोग उमड़े। नम आंखों से शहीद को दी अंतिम विदाई। इस दौरान राज्य मंत्री, एडीजी, आईजी समेत तमाम अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश के संभल में सपा कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। कानपुर में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। इस दौरान सपा ने यूपी सरकार को भी लिया आड़े हाथ। गैंगस्टर विकास दुबे की तलाशी का अभियान जारी। उधर उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकास दुबे के भिटूर स्थित आवास को गिराया। विकास दुबे की तलाश में पुलिस ने 20 टीमें अलग अलग इलाकों में दबिश देने के लिए भेजी। योगी सरकार का वक्फ खोरी का चला हंटर। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी गिरफ्तार। सांसद आजम खान के लिए जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार करने का है आरोप। यूपी के संभल में हाथ पैर बंधे हुए मिला व्यक्ति। गांव मेथा में इलाके का मामला। ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की ली जानकारी। समाजवादी पार्टी ने कानपुर में पुलिसकर्मियों के हुए नरसंहार को लेकर सरकार पर बोला हमला। कन्नौज में सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा नेताओं ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताते हुए राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। ज्ञापन में योगी सरकार को कानून व्यवस्था सुधारने के निर्देश देने की रखी मांग। मुजफ्फरनगर पहुंची साध्वी प्राची ने गांधी परिवार पर साधा निशाना। राजघाट और प्रियंका गांधी के बंगले को खाली कराने के लिए दिया बड़ा बयान। कहा, प्रियंका गांधी किस आधार पर रह रही थी बंगले में। पालघर में हुई संतों की हत्या का मामला। एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार को घेरने की तैयारी में राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग भृगुवंशी ने महाराष्ट्र सरकार को दी चेतावनी। उत्तराखंड सरकार ने कोविड-19 को लेकर कांवड़ यात्रा की स्थगित। कांवड़ियों को रोकने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने कसी कमर। अंतर्राज्यीय और जनपदीय सभी सीमाएं की सील। मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट किया जारी। वहीं इस बार 10वीं के रिजल्ट में बना रिकॉर्ड। 15 छात्र 100% नंबर के साथ आए फर्स्ट। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि आज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया नमन। ट्वीट कर दी स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि। कहा, विवेकानंद महान आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक और दूरदर्शी थे। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि आज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया नमन। ट्वीट कर दी स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि। कहा, विवेकानंद महान आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक और दूरदर्शी थे।
राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया की पुण्यतिथि आज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर किया नमन। कहा, पिंगली वेंकैया स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद थे। उनकी राष्ट्र के प्रति सेवा को हमेशा याद किया जाएगा। बारां के शाहबाद में पेट्रोल डीजल की दरों को लेकर ब्लॉक कांग्रेस का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों को कम करने की मांग। बारां के शाहबाद में पेट्रोल डीजल की दरों को लेकर ब्लॉक कांग्रेस का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को कम करने की मांग। कोरोना की चपेट में आया कोटा शहर। आज 8 नए कोरोना संक्रमित आए सामने। कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 722। दौसा के बांदीकुई सामुदायिक केंद्र में उड़ रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। मरीज बगैर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करे लग रहे लाइनों में। ड्यूटी पर लगे गार्ड भी नहीं दे रहे हैं कोई ध्यान। बाड़मेर के समदड़ी में कोरोना को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। जागरूकता अभियान के तहत निकाली रैली। लोगों को दी कोरोना से बचाव के उपायों की जानकारी। सिरोही के शिवगंज में कोविड सेंटर से 4 मरीज ठीक होकर लौटे घर। विधायक संयम लोढ़ा, उपखंड अधिकारी और ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी ने पुष्प भेंट कर दी विदाई। प्रशासनिक अधिकारी और शहर के लोगों ने ताली बजाकर मरीजों का किया उत्साहवर्धन। उदयपुर के सेमारी में जहरीली जानवर के काटने से विवाहिता की मौत। भोरा इलाके में सेड़ा फला का है मामला। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव। अजमेर के नसीराबाद में अधेड़ की अचानक मौत। चाय की थड़ी पर बैठा था बुजुर्ग। पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। बाड़मेर के समदड़ी के लूदराड़ा गांव में युवक की आत्महत्या का मामला। आत्महत्या के लिए उकसाने वालों पर कार्रवाई की मांग। मृतक के परिजनों ने सिवाना थाने के सामने किया प्रदर्शन। पुलिस ने समझाइश कर मामले को कराया शांत। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार का कहर। ठेले को टक्कर मारने के बाद दुकान में घुसी कार। हादसे में एक व्यक्ति हुआ घायल। अलवर के तिजारा में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म का मामला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। अलवर के बांसुर में दबंगों ने युवक की मारपीट। जाति सूचक शब्दों से किया अपमानित। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। सोने की तस्करी का किया भंडाफोड़। 14 तस्करों से 16 करोड़ का 32 किलो सोना जब्त। टोंक में कांस्टेबल ने फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या। एडीजे कोर्ट में गार्ड के पद पर तैनात। मृतक के घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 5 किलो अफीम के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। नागौर के मुंडवा में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा। खूनी संघर्ष में तब्दील हुआ पारिवारिक झगड़ा। झगड़े में 3 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। दौसा के बांदीकुई में कूलर में करंट आने से 2 बहिनें झुलसी। दोनों का इलाज बांदीकुई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। डॉक्टरों ने दोनों की स्थिति बताई स्थिर। टोंक के देवली में अनियंत्रित होकर मकान में घुसा ट्रेलर। मकान का एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त। चालक को नींद की झपकी आने से हुआ हादसा। बीकानेर के खाजूवाला में टिड्डियों का आतंक लगातार जारी। टिड्डियों से हो रहे हमले से किसान चिंतित, तो सरकार भी किसानों की मदद के लिए हर संभव प्रयास में जुटी। अलवर के बांसुर में टिड्डी दल को लेकर सहायक प्रशासनिक अधिकारियों को सीएम के नाम दिया ज्ञापन। एडवोकेट विकास जोशी के नेतृत्व में दिया गया ज्ञापन। किसानों की खराब फसल का सर्वे करा, मुआवजा दिलाने की मांग। जयपुर के रमाड़ा थाना पुलिस को मिले 3 नए वाहन, एक पीसीआर बोलेरो और 2 सिग्मा बाइक मिली। तीनों वाहनों की विशेष पूजा अर्चना करवाकर आमजन के लिए किया समर्पित। झालावाड़ के गंगधार में किसानों ने सीएम के नाम सौंपा एसडीएम को ज्ञापन। बीमा राशि और मुआवजे की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। अतिवृष्टि से हुई थी किसानों की फसलें बर्बाद।
दौसा के बांदीकुई के गांव भटपुरा के लोग पहुंचे उपखंड कार्यालय। ग्रामीणों ने गैर मुमकिन रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण को हटवाने की रखी मांग। भटपुरा के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। भरतपुर के कामा में एसडीएम कार्यालय भवन निर्माण के लिए आवंटित भूमि पर कब्जा। नगरपालिका के अधिकारियों और पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में किया कब्जा। भवन निर्माण की प्रक्रिया हुई शुरू। कोरोना महामारी में महंगाई की मार, सब्जी के भाव पहुंचे आसमान पर। आमजन की रसोई का बिगाड़ा बजट। पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर विरोध। नागौर की मेड़ता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली विरोध रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। बांदीकुई में पेट्रोल डीजल की दरों में हो रही वृद्धि को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सिरोही के शिवगंज में श्री वोवेश्वर महादेव मंदिर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव स्थगित। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लिया गया फैसला। महाराज ने सोशल मीडिया के माध्यम से भक्तों से दी जानकारी। एवन तेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।